करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 12 संसार पुस्तक है। तो संसार पुस्तक है के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ये जो पाठ है ये इन्होंने पत्र विधा में लिखा है, अर्थात यह पाठ एक पत्र है। इन्होंने ये पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। इन्होंने ऐसे कई पत्र लिखे हैं जिसमें से यह पत्र एक है। इस पत्र में नेहरू जी कह रहे हैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर हम मुझसे बहुत सी बातें किया करती थी या बहुत से प्रश्न पूछा करती थी, हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उस छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं उनके बारे में पत्र लिखकर बताऊं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं या इसमें रह रही हैं सबका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जहाँ पर तुम पैदा हुई हो या जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान में हुआ था। इसलिए नेहरू जी ने ऐसा यहाँ पर कहा है कि तुम्हें हर देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, इसमें कितने देश हैं और उसमें रहने वाले कितने लोग हैं और किस तरह से वो रहते हैं, क्या उनकी जातियां हैं। नेहरू जी कहते हैं बच्चों, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों से बहुत थोड़ी सी जानकारी ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को तुम बहुत शौक से पढ़ोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं अर्थात रह रहे हैं वो तुम्हारे या हमारे या हम सभी के भाई बहन हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जो लोग रह रहे हैं उन्हें हम सब बंधुत्व की भावना से ही देखते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे, अर्थात बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ोगे। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। ठीक, या नहीं मिला होगा। अर्थात जो इन खतों से के जरिए या इन पत्रों या चिट्ठियों के जरिए जो मैं जानकारी भेज रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम्हें जो है तुम जब उन्हें पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। या तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत सालों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा भी समय था जब जो है क्या था, इस धरती पर कुछ भी नहीं था, अर्थात इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं था। कहने का तात्पर्य बच्चों, कहा जाता था कि पहले हमारी धरती क्या थी, एक आग का गोला थी जहाँ पर जीवन संभव नहीं था। फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, जीव जंतु आए, फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आज हमारी धरती अनेक प्रकार के जीव जंतुओं मनुष्यों से भरी पड़ी है, अर्थात आज इसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं। नेहरू जी आगे कह रहे हैं, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, ठीक है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती क्या थी, क्या बताया था बच्चों की, बेहद गर्म थी और इसमें कोई भी जीव जंतु या जानदार चीज इसमें नहीं थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें अर्थात ध्यान से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा जब जो है क्या था, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम होती।
यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे ही हर एक बात सोचें और उसका हल ढूंढ लें या उसके बारे में जाने। जैसे सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, अर्थात कहानियां बना लेते, ठीक है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए या बना ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें जान सकते हैं या मालूम कर सकते हैं या पता कर सकते हैं जितनी हम किताबों से। जैसे कि ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अर्थात हम दुनिया के बारे में या दुनिया के विषय के बारे में पता कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अर्थात हमें नेहरू जी कह रहे हैं इंदिरा जी से कि हमें संसार रूपी पुस्तक को स्वयं ही पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगे, अर्थात उसके बारे में पता कर लोगी कि वह कैसा था और कैसा है। सोचो कितनी मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या कहीं जो है पहाड़ के किनारे या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। पृष्ठ मतलब बच्चों पन्ना हो या पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि उसे तुम्हें पढ़ना आता हो, अर्थात उसे तुम पढ़ना जानती हो। जैसे पढ़ने के लिए बच्चों अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है, वैसे किसी चीज को पढ़ने के लिए उसे ध्यान से देखना और सोचना समझना भी जरूरी है कि यह इस तरह है तो पहले कैसा रहा होगा। कोई जबान मतलब कोई भी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो या अंग्रेजी, सीखने के लिए नेहरू जी कह रहे हैं कि तुम्हें उसके अक्षर पढ़ने होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें इसकी प्रतियां भी पढ़नी होंगी, ठीक है। अर्थात इनके बारे में भी, या पत्थर, पहाड़, समुद्रों के बारे में भी जानकारी करनी होगी। तभी कह रहे हैं कि तुम उनकी कहानी पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। अर्थात कि पत्थर और चट्टान को क्या बताया है, पत्थर और चट्टान के सहारे तुम उसकी कहानी जान सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, अर्थात क्योंकि तुम जो है हर चीज को ध्यान से देखती हो, उसके बारे में पूछती हो, उसके बारे में जानकारी करती हो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह उसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो, अर्थात वो भी वहीं पर कहीं पड़ा हुआ हो। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से निकलकर ढकेल कर, अर्थात इतना पानी का बहाव तेज होगा कि वहां से वो निकलकर कहाँ गया होगा, पहाड़ी नाले में गया होगा, और फिर पहाड़ी नाले से छोटे दरिया में पहुंचा होगा, अर्थात छोटी नदी में पहुंचा होगा, और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। दरिया के पेंदे में अर्थात दरिया की निचली सतह पर या उसकी सतह पर क्या हुआ, लुढ़कता रहा होगा, क्योंकि पानी का जब बच्चों जो है बहाव तेज होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चीजें भी बह जाती हैं। तो उसी तरह से वो पत्थर का टुकड़ा भी धीरे धीरे पेंदे में अर्थात उस नदी के सतह पे वो भी क्या हो रहा होगा, लुढ़कता होगा, जिसकी वजह से वो गोल, चिकना और चमकदार हो गया होगा, अर्थात उसके किनारे घिस गए होंगे और वह गोल, चिकना, चमकदार हो गया होगा। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, अर्थात वह तुम्हें मिल गया।
अगर दरिया उसे और आगे बहा कर ले जाता, अगर वो कहने का तात्पर्य है दरिया के भीतर वो और दिन पड़ा रहता, या वो और दूसरी नदी में जाता, या समुद्र के किनारे दरिया के सहारे वो पहुंच जाता, तो उसमें क्या होता, वो धीरे धीरे घिस घिस कर क्या बन जाता, अंत में वो बालू का एक कण या बालू का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। अपने भाइयों से जा मिलता मतलब इसी तरह से जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो नालों से होते हुए, छोटी नदियों से, बड़ी नदियों से होते हुए समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, या नदियां क्या होती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो वो जो है उसके के सहारे जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो भी छोटे होते होते समुद्र में पहुंचते हैं और उसके किनारे रेत के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। और उन पर क्या होता है बच्चों, जब ये बालू के कण होते हैं तो उन पर छोटे बच्चे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे वहां पर वो बालू से खेलते हैं और उसके छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं। छोटे छोटे घरौंदों का मतलब है कि छोटे छोटे घर वो बनाते हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया किस तरह से पत्थर के टुकड़े की कहानी के बारे में बताया गया है। अर्थात जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं अगर हम ध्यान से देखें, जानें, समझें तो उनके बारे में भी उनकी कहानी उन्हीं के मुंह से सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उन्हें जान सकते हैं। आशा करते हैं कि बच्चों आप सबको पाठ यह समझ में आया होगा। अब आगे इसके आप सब प्रश्नोत्तर करिए। ठीक है बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास की चीजों के बारे में और संसार के बारे में जानकारी करनी चाहिए। धन्यवाद।